अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर का भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बेसिकली कैंडल स्टिक पे ही होने वाली है, लेकिन आज हम कैंडल स्टिक्स को एक मास्टर लेवल पे देखेंगे। लाइक हम इस कैंडल स्टिक के डीप में जाएंगे कि विक्स को देख के, बॉडी को देख के कैसे हमने ट्रेड लगानी है और कैसे हमने ट्रेड नहीं लगानी, और कैंडल स्टिक को देख के अपने मार्केट का कैसे जायज़ा लेना है। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट पे और आप लोगों को सिखाते हैं कि मास्टर लेवल पे कैंडल स्टिक्स को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम कैंडल स्टिक को डीप में सीखेंगे। ठीक है, एक आप लोगों को एक मेन टिप मैं दे दूं कि आप लोगों ने लाइक कैंडल स्टिक्स के नाम को रिकॉग्नाइज बेसिकली नहीं करना इतना ज़्यादा। आप लोगों ने बेसिकली कैंडल को के जो टर्मिनोलॉजी है ना उसको समझना है कि जब आप लोगों को कैंडल की टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएगी ना, तब आप लोगों को मार्केट का सब कुछ पता लग जाएगा कि हैमर कैसे वर्क करता है। दूसरा कैंडल भी उसी की तरीके से ही बन गया, लेकिन आप लोगों को उसकी टर्मिनोलॉजी का पता है तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि मार्केट डाउन जाने वाली है, अप जाने वाली है। ठीक है, अब बेसिक कैंडल स्टिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या थी कि जो हम इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं कि जो कैंडल की बॉडी होती है ना, ठीक है, ये जो ग्रीन वाली फिल चीज़ है इसको हम बेसिकली कहते हैं बॉडी। लाइक जहाँ से ओपन होती है और जहाँ पे क्लोज होती है ना कैंडल, उसके बीच में जितना जगह होता है उसको हम बेसिकली कहते हैं बॉडी। ठीक है, जो इसका अपर विक होता है, जिसका टॉप होता है उसको हम कहते हैं हाई, जो इसका नीचे का विक होता है, जो लो होता है, इसको हम कहते हैं लो। ठीक है, और ये जो एक चीज़ नज़र आप लोगों को आ रही है इसको हम बेसिकली कहते हैं विक। ठीक है, तो कैंडल बेसिकली क्या होता है, कैंडल किन चीज़ों से बनता है। कैंडल की एक बॉडी होती है, एक विक होती है। ठीक है, बॉडी कहाँ होती है, बॉडी वो होती है जहाँ से कैंडल स्टार्ट होता है और जहाँ पे क्लोज होता है उसको हम कहते हैं बॉडी। जो उसका टॉप होता है उसको हम कहते हैं हाई, जो उसका लो होता है उसको हम कहते हैं लो। बेसिकली जो नीचे एक सादी सिंपल लाइन होती है उसको हम कहते हैं विक। अब इसके बाद हमारा आता है कि नो विक्स, यानी कुछ कैंडल्स जैसे हमारे बन जाते हैं जिनके विक्स बिल्कुल होती ही नहीं है, उनकी सिर्फ बॉडी होती है, जहाँ ओपन होके और क्लोज होने तक बॉडी ही बॉडी होती है, और उसको हम एक नाम देते हैं मारुबुजू कैंडल्स। ठीक है, मारुबुजू कैंडल्स का नाम उसको हम बेसिकली देते हैं, उनका विक्स होता ही नहीं है। ठीक है, वो उनकी सारी बॉडी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि इनकी बिल्कुल विक है ही नहीं, इनकी सिर्फ बॉडी है। ठीक है, ये आप ग्रीन कैंडल देखिए, यहाँ से ये ओपन हुई, यहाँ पे ये क्लोज हुई। सिंपल रेड कैंडल आप देखिए, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ये क्लोज हुई। ओपन क्लोज किसको कहते हैं, ओपन क्लोज कैसी होती है वो मैंने एक पिछले एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके प्ले लिस्ट में जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जिनके विक्स नहीं होते ना, नो विक्स, उनको हम कहते हैं मोरोबुजू कैंडल्स। ठीक है, ये कैंडल्स बेसिकली जो होते हैं ना, ये हमको ये बताते हैं कि इन पे सेलिंग और बाइंग का बहुत प्रेशर था। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा बायर्स थे। अगर ग्रीन बन गई वो कैंडल तो उसका मतलब ये था कि उसमें बहुत ज़्यादा बायर्स थे। अगर रेड कैंडल बन गई तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स थे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा भी है कि कैंडल इज एक्सट्रिंग ऑफ फुल बॉडी एंड नो विक शोकेस द हाईएस्ट बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। ठीक है, अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मोरोबुजू जो कैंडल है वो हमें बेसिकली बताता किस चीज़ के बारे में। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एक कैंडल ग्रीन जो बनी हुई है, ठीक है, जहाँ से मैंने इसको मेंशन भी किया है मोरोबुजू। ये कैंडल आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ओपन हुई है और यहाँ पे ये क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि इस पर यहाँ से बाइंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। जब इसका बाइंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कहाँ तक फिर ऊपर चला गया। तो आप लोगों ने बेसिकली अगर मिल जाते आपको कहीं पे मोरोबुजू कैंडल तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ से एक बाइंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है और ये अब अप ही जाएगा, अप ट्रेंड ये पकड़ लेगा। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं लॉन्ग विक्स। अब लॉन्ग विक्स दो होती है, एक लॉन्ग विक होती है ऊपर, ठीक है, और एक लॉन्ग विक होती है नीचे। लॉन्ग अपर विक जो होती है ना, उसको हम बेसिकली कहते हैं कि कैंडल्स विद द लॉन्ग अपर विक एंड शॉर्ट बॉडी बिलो डिनोट्स इवन द बुल्स ट्राई टू पुश द प्राइस हायर। अब मैं आप लोगों को इसको एग्जांपल के थ्रू एक आसानी से आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, अब ये लॉन्ग विक अपर जो है, ठीक है, लॉन्ग अपर विक जो है, ये बेसिकली ये बताती है कि इस कैंडल पे सेलिंग का प्रेशर आया है, तो इसलिए इसकी जो विक है वो ऊपर आ गई और बॉडी जो है वो छोटी सी है। ठीक है, और ये कैंडल जो है ना, ये जो दूसरा सेकंड वाला है, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये कर रहा है कि ये जो बायर्स है ना वो सेलिंग प्रेशर को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, उनको मतलब
बेक कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि आप लोग पीछे हो जाएं और हम आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली लॉन्ग अपर विक, ये हो गया। और इसको हम कहते हैं लॉन्ग लोअर विक, ठीक है। ये भी मैं बता था किस चीज़ के बारे में। अब अगर लॉन्ग अपर विक आ गए तो आप लोग समझ जाना कि ये डाउन ट्रेंड हमारा शुरू होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग ये समझ लें कि लॉन्ग विक नीचे आ गया तो आप लोग समझ जाना कि ये हमारा डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये तो हैमर कैंडल भी एक तरीके से बन रहे हैं, और जब हमारा हैमर कैंडल जो है वो बॉडी उसकी नीचे हो, अपर विक हो, वो बन जाए तो हम कहते हैं कि भाई ये ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये तो नीचे आ रहा है। इस बेसिकली ये कैंडल जो है ये रेड में क्लोज नहीं हुई, ठीक है, ये ग्रीन में ही है। ये कहाँ पे ओपन हुई थी? ये यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ तक गई थी, लेकिन यहाँ से इन लोगों ने, सेलर्स ने यहाँ पे इनको थप्पड़ मार के नीचे यहाँ से गिराया है और यहाँ पे ये क्लोज हो गई है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से इस पे सेलर्स आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक न्यू कैंडलस्टिक आता है, इसको हम कहते हैं स्पाइनिंग टॉप। स्पाइनिंग टॉप बेसिकली क्या होता है कि इसका जो टॉप होता है ना वो लॉन्ग होता है और बॉटम्स में कुछ विक्स होते हैं और इसकी नैरो बॉडी होती है, मतलब छोटी नहीं बराबर, बस एक सिंपल सी छोटी सी बॉडी उसकी होती है। ये कैंडल अगर किसी मार्केट में बन जाए तो आप लोग समझ जाना कि ये भी इनडिसीजन बता रही है कि लाइक हमें कोई ये सिग्नल नहीं दे रही कि हम मार्केट नीचे जा रहा है या मार्केट अब जा रहा है। तो इसको हम इनडिसीजन कैंडल स्टिक, इनडिसीजन स्पाइनिंग टॉप कैंडल भी कह सकते हैं। ये आगे एग्जांपल से आप लोग देख लें कि इसके जो ऊपर टॉप लॉन्ग विक है, नैरो इसकी बॉडी और बॉटम्स इसके विक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनडिसीजन जो है मार्केट को हमें बता रही है कि मार्केट का भी कुछ पता नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे अगर करें तो अच्छा, अब मैं आप लोगों को स्पाइनिंग टॉप एक एग्जांपल से समझाता हूँ, लेकिन एग्जांपल से पहले आप लोग ये हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी स्पाइनिंग टॉप कैंडल जो है वो बीच में बन गया तो आप लोग समझ जाना कि जो हमारा वो है ना डाउन ट्रेंड वो शुरू होने वाला है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नीचे से कि ये अप ट्रेंड शुरू था, ठीक है। ये अप ट्रेंड जा रहा था, बॉटम में क्या बन गया हमारा स्पाइनिंग टॉप बन गया। यहाँ से हमने इसका सपोर्ट ड्रा किया कि भाई यहाँ से नीचे आएगा तो मैं शॉर्ट एंट्री ले लूँगा, ठीक है। लेकिन किस चीज़ को देख के, आपने इस चीज़ को देखना है कि इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब अगर आप देख ले रेड कैंडल का वॉल्यूम बढ़ गया, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से सेलर्स इसमें आ गए तो और ये नीचे आ गया, ठीक है। तो स्पाइनल टॉप अगर कभी भी बॉटम में आ जाए ना तो आप लोग समझ जाना कि डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक है। ठीक है, इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ गई। और स्पाइनिंग टॉप का मेरे आप लोगों को एक दोबारा समझा देता हूँ कि अगर स्पाइनिंग टॉप बॉटम में आ गया तो आप लोग समझ जाना कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। अगर वो रेड में हो या ग्रीन में हो तो आप लोग समझ जाना कि ट्रेंड जो है वो बेसिकली रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। और स्पाइनिंग टॉप अगर बीच में कहीं पे आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि ये एक इनडिसीजन, हमें मार्केट का कोई सिग्नल ये नहीं दे रहे। इसके बाद हमारे मेन कैंडल आता है डोजी। डोजी बेसिकली क्या है? डोजी बहुत किस्म की है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे आप लोगों के साथ लिखा भी है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल्स, लेकिन हम बेसिकली डोजी की कॉन्सेप्ट क्या है, डोजी क्या है क्या नहीं है, हम इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले डोजी को आप लोग देखें। डोजी क्या होता है? डोजी ये है कि इसकी जो ऊपर वाली विक है वो भी बड़ी होगी, डाउन वाली विक जो है ये भी बड़ी होगी। सिंपल आप लोग आगे देख लें, डोजी की ऊपर वाली विक भी बड़ी है, नीचे वाली विक भी बड़ी है, बॉडी है ही नहीं। तीसरी में भी ऐसी है कि ऊपर वाली विक भी बड़ी है, नीचे वाली विक भी बड़ी है, और बीच में हमें क्या शो कर रहा है कि ये कैंडल जो है ये वो है शॉर्ट कैंडल के लिए लाइक बियरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। लेकिन डोजी हमें बेसिकली इनडिसीजन ही बताता है। ये भी स्पाइनिंग टॉप की तरह है, लेकिन ये मेन डोजी जो है ना, मेन काम इसके होता है कि हमें मार्केट की पक्का बता देते हैं कि मार्केट जो है वो इनडिसीजन है, ठीक है। मतलब मार्केट कभी तक कुछ पता नहीं है कि मार्केट अप जाएगा और मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि स्पाइनिंग टॉप में हमारे साथ एक टिप होती है कि अगर स्पाइनिंग टॉप बॉटम में होता है ना तो बॉटम में वो ये होता है कि वो ट्रेंड को रिवर्सल कर सकता है। लेकिन डोजी जहाँ पे भी हो, बॉटम में हो, मिड में हो, जहाँ पे भी हो, लेकिन ये आप लोगों को ये शक करता है कि ये हमारा जो मार्केट है वो अभी तक इनडिसीजन, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम इस कैंडल को देख के कुछ पता लगा ही नहीं सकते। क्योंकि आप देख सकते हैं बायर्स भी इस पे ज़्यादा है, सेलर्स भी इस पे ज़्यादा है, बीच में बॉडी छोटी सी बॉडी है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेम एक जगह पे हैं, तो अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आ सकते। तो डोजी का बेसिकली मकसद ही यही था।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह कल से हम चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।